या आतंकवादी बोल रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो किसानों को आतंकवादी बोले, मेरी नज़र में वो खुद आतंकवादी है। नौत पगला गई हैं, ये उनकी पार्टी की कलाकार है, मंदबुद्धि सांसद है, वो मंदबुद्धि सांसद है। बिल्कुल मंदबुद्धि है। इंसान को ये नहीं पता कि देश 2014 में आज़ाद हुआ कि 1947 में आज़ाद हुआ है, तो वो फिल्म को डायरेक्टर कैसे कर सकती है, सब कुछ मैनेज कैसे कर सकती है वो उसमें। जिस प्रकार से कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन में लाशें लटकी हुई थी, वहाँ रेप हो रहा था, इस तरीके का बयान बार बार देती रह रही हैं, कैसे देखते हैं बयान को? कंगना रनौत पगला गई हैं, ये उनकी पार्टी की नीति ही ऐसी है कि वो किसानों को कभी तो आतंकवादी बोलती हैं, कभी बलात्कारी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जो किसान देश का अन्नदाता है, देश का अनाज किसान उगाता है, देश के पूरी दुनिया का अनाज किसान उगाता है, और उसी अन्नदाता को कंगना या उनकी पार्टी रेपिस्ट बोल रही है या आतंकवादी बोल रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो किसानों को आतंकवादी बोले, मेरी नज़र में वो खुद आतंकवादी है। कंगना रनौत आतंकवादी है? अगर किसानों को आतंकवादी कोई बोलेगा, रेपिस्ट कोई बोलेगा, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़रों में वो खुद रेपिस्ट और आतंकवादी है। लेकिन कंगना रनौत कहती है ना कि वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी। जी, कंगना रनौत जो कहती हैं वो कभी सच नहीं कहती हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने यह भी कहा था कि देश 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ है। अब अगर कंगना बोल रही है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो हम इस बात को कैसे मान लेंगे? नहीं मान सकते ना। तो 2014 का देश आज़ाद हुआ नहीं है, देश 1947 का आज़ाद हुआ है। और जिस इंसान को ये नहीं पता, सांसद होने के बावजूद, एक एक्टर होने के बावजूद, देश के जिम्मेदार पद पर वो स्थित है इस टाइम, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है कि 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम कि वो एक मंदबुद्धि कलाकार है, मंदबुद्धि सांसद है। वो मंदबुद्धि सांसद है, बिल्कुल मंदबुद्धि है। लेकिन वो जो एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़ा था ना, वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो मंदबुद्धि है। अच्छा, एयरपोर्ट पर थप्पड़ नहीं लगते, प्यार ही बहुत मिलता है। अब देखिए राहुल गांधी को देखिए, जहाँ जाते हैं उन्हें प्यार है, मोहब्बत से सब अपने गले से लगाते हैं। राहुल गांधी सबको अपने गले से लगाते हैं। तो एयरपोर्ट पे सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ते, प्यार ही मिलता है, सम्मान ही मिलता है। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं उन्हें प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। हमने एक एयरपोर्ट की वीडियो देखी थी जिसमें राहुल गांधी को लोग अपने गले से लगा रहे हैं, बच्चे राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो बच्चों के अंदर भी राहुल गांधी के प्रति प्यार भरा है। तो बड़ों की बात तो बहुत दूर की बात है। और कंगना के ऊपर ये सबके सामने आ चुकी है बात। कंगना के एयरपोर्ट पर थप्पड़ लगा था, वो क्यों लगा था? क्योंकि किसान की बेटी ने वो थप्पड़ जड़ा था, क्योंकि उसकी माँ उस धरने के बीच में थी, आंदोलन के बीच में थी किसानों के, तो उसे उसका जवाब मिल चुका है। इससे ज़्यादा और जवाब, एक सांसद को थप्पड़ मारना सही बात नहीं होती है ना, तो किसानों को आतंकवादी बोलना भी सही बात नहीं होती है ना, किसानों को रेपिस्ट बोलना भी सही बात नहीं होती है ना। किसानों को बोल रहे हैं कि ये रेपिस्ट आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जो किसानों को रेपिस्ट आतंकवादी या खालिस्तानी बोले, मेरी नज़रों में वो रेपिस्ट आतंकवादी वो खुद है। लेकिन कंगना रनौत की अब फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उस पर भी विवाद चल रहा है खूब। अरे वो फिल्म इमरजेंसी लाए या डूबचंती लाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। कंगना जाने उसका काम जाने। कंगना की पहली बहुत सारी फिल्म फ्लॉप हो चुकी हैं, ये भी फ्लॉप हो जा रही है। तो देखने जाएंगे आप लोग फिल्म? मैंने तो आज तक फिल्म कोई नहीं देखी है, लेकिन मैं इतना जानूँ कहता हूँ कि हाँ, ये कंगना रनौत की ये वाली फिल्म फ्लॉप होने जा रही है। अच्छा, लेकिन जब कंगना रनौत किसानों से कहा तो आप लोग इस पे हंगामा कर रहे हैं, क्या किसान कोई कार्रवाई की मांग करता है कंगना रनौत पे? किसान कार्रवाई की मांग करेगा, तत्काल प्रभाव से करेगा। किसानों को कंगना एक बार दिख जाए तो वहीं पे उसका फैसला हो जाएगा। क्या फैसला हो क्योंकि जाएगा? एयरपोर्ट पर फैसला पहले भी हो चुका है, थप्पड़ उन्होंने खा चुकी हैं। हाँ। और थप्पड़ के पास निशान ये है, किसानों का थप्पड़ है, किसी और का नहीं है। तो दोबारा थप्पड़ खाएगी क्या इस तरीके से? अगर इस तरीके के बयान देंगे तो थप्पड़ ही खाएगी। कोई भी हो, इसमें मैं क्यों ना हूँ। अगर मैं किसानों के या किसी ईमानदार आदमी के खिलाफ बोलूँगा तो मुझे थप्पड़ ही मिलेगा। तो कंगना अगर किसानों के बारे में बोल रही है तो उसे आने वाले टाइम में फिर दोबारा थप्पड़ मिलेगा। तो कंगना रनौत राहुल गांधी को भी बोलती है कि नशा करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो इंसान नशा करता है वो कभी भी इतना फिट रह ही नहीं सकता, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ। राहुल गांधी एक सांस में 200 पुशअप मार सकते हैं, और जो बंदा ब्लैक बेल्ट हो, मार्शल आर्ट में हो और जी आइकिडो हो, तो वो बंदा नशा कैसे करेगा? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी सेहत और मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो नशा वो बिल्कुल नहीं करेगा। कंगना रनौत कह रही है, कंगना रनौत कह रही है तो वो नशा करती हैं, उस बात को वो जानती हैं। कंगना रनौत किस फील्ड से निकल के आई है ये सबको मालूम है। कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा नशा नहीं होता, ड्रग्स ले लो या अफीम ले लो, सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री में चलता है।
और उसकी वीडियो भी हमने देखी कंगना रनौत की। ऐसी ऐसी वीडियो है जो देखते हुए परिवार में बैठ के आदमी देख नहीं सकता। ऐसी ऐसी वीडियो कंगना रनौत के बीच में आती रहती है, तो वो सब नशे के हालत में कोई वीडियो आप लोग लीक करिएगा, वायरल करिएगा ऐसी वीडियो। अरे वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हमें वायरल करने की जरूरत नहीं, पहले ही वायरल हो रही है। और वो सब नशे के हालत में वीडियो शूट होती है, ऐसे नहीं होती हैं। तो नशा पता चलता है इसमें वीडियो को देख करके कि नशा कौन करता है। राहुल की वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कंगना रनौत की, तो कि जो उसमें अपने खुला जिस्म दिखा रही हैं और दिखा रही है कि हाँ मैं मतलब नशा करने के योग्य हूँ। उन वीडियो को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि वो वीडियो शूट सिर्फ नशे में ही शूट किए जाते हैं, वैसे वो वीडियो शूट नहीं किए जाते। तो कंगना रनौत कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ बनाने वाली थी। अच्छा, किसानों ने अब से पहले भी धरना दिया था लगभग 1 साल तक, और अब भी 1 साल से ऊपर धरना दिया है। अगर बांग्लादेश जैसी हालत करनी होती किसानों को, तब से पहले कर चुके होते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश का 70 से 75% रेवेन्यू किसानों की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर है। किसानों की वजह से देश चल रहा है, और कंगना रनौत अनाप शनाप बयान देकर अपने आप को नीचे गिरा रही हैं। राहुल गांधी अलग इंसान है, कंगना रनौत अलग इंसान है। वो देखना ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बिल्कुल सहनशील व्यक्ति हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि स्मृति ईरानी का बयान भी आया था कि राहुल गांधी को वो मत समझो, बचकाना राजनीति मत समझो, वो टी शर्ट पहन के चलते हैं और युवाओं के अंदर एक जोश जगा रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जो बीजेपी की पुरानी लीडर हैं, पुरानी नेता हैं, वो भी राहुल गांधी को भारी भरकम ले चुके हैं हारने के बाद। आने वाला टाइम कंगना रनौत का भी होगा, वो भी हार जाएंगी। क्या होगा कंगना रनौत का? अरे वो सदस्यता से खत्म हो गई उनकी सदस्यता, बाद में चुनाव आने दीजिए, दोबारा पता लग जाएगा उन्हें भी। कंगना रनौत की सत्ता चली जाएगी, बिल्कुल 100% जाएगी, क्योंकि मोदी, उनके गुरुजी मोदी जो है, उनकी भी सदस्यता जाने वाली है। तो आप तो किसान आंदोलन में थे ना, कि देखा था आपने कोई लाशें लटक रही थी, कोई रेप हो रहा था कंगना रनौत? अरे भाई, किसान जैसा सब्र का इंसान कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। किसानों को कितना नुकसान होता है किसान खुद झेलता है। मैं खुद किसान हूँ, मुझे मालूम है। किसान खेती बोने से लेकर और काटने तक सिर्फ खर्चा करता है, और जब उसे लेकर मंडी जाता है ना, तब उसे वो दाम नहीं मिल पाते जो किसानों को मिलने चाहिए। तो किसान से ज़्यादा सब्र इंसान के अंदर हो ही नहीं सकता। किसान अगर गन्ना बोता है, आप चले जाओ किसानों से बोलो कि जी मेरे घर में गन्ना पैदा नहीं होता, मुझे रस की खीर पकवानी है। किसान बोलेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पुली उठाएगा और दे देगा, एक पुली। तो कंगना रनौत इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रही है? कंगना रनौत पागल हो चुकी हैं, ये नशे की हालत में बोल रही हैं। जब बोल रही है कि राहुल गांधी नशा करते हैं, मैं बोलता हूँ कि राहुल गांधी नशा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंगना रनौत नशे में आने के बाद ये सब आरोप राहुल गांधी पर लगाती है। को ऐसे मत बोलिए। सांसद जब दूसरों को कुछ नहीं मानता तो आम पब्लिक की सांसद को क्या मानेगी? आम पब्लिक की सांसद को बनाती है और आम पब्लिक उसे उतारती है। तो सांसद को आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो पागल हो चुकी है? पागल थोड़ी है, सांसद है वो। अरे भाई, पागल जैसी हरकतें कर रही है तो पागल ही कहलाएगी ना। अब कुत्ता अगर घूम रहा है तो सब कुत्ता है वो। अगर वो पागल हो जाएगा तो क्या करेगा? लोग उसे डंडे मारेंगे। घर का कुत्ता आदमी इंसान पालता है अपने घर में, उसे खाना भी टाइम पे देता है, पीना भी टाइम पे देता है, पानी भी टाइम पे पिलाता है, सब काम टाइम से करता है। उसकी अच्छी एक तरीके से एक इंसान के सदस्य के रूप में देखरेख भी होती है। लेकिन जब वो पागल हो जाता है ना, तो उसे घर से भगा दिया जाता है, फिर दोबारा आते फिर उसे डंडे से उसे वार किया जाता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं देते, क्योंकि पागल कुत्ता कुछ भी कर सकता है। तो कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म देखने जा रहे हैं आप लोग? भाई मैं कोई भी फिल्म देखने नहीं जाता। और दूसरी बात रही कंगना रनौत की फिल्म की बात, पहली बात तो ये फिल्म सक्सेसफुल उतरेगी नहीं, क्योंकि आपने अब से पहले भी देखा होगा कि बीजेपी 2014 के बाद जब से सत्ता में आई है, जब से जितनी भी फिल्म बन रही हैं, सबकी सब एक विचारधारा उलट कर बन रही हैं, इतिहास को तोड़ ममोड़ के बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा पहले आई थी फिल्म केरला स्टोरी। फिल्म मैंने तो नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से मुझे पता लगा कि उस फिल्म में 70% झूठ पर आधारित है वो फिल्म। तो ये फिल्म भी इमरजेंसी कुछ कंगना रनौत इसकी डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, सब कुछ कंगना रनौत है। तो मुझे तो नहीं लगता, जिस इंसान को ये नहीं पता कि देश 2014 में आज़ाद हुआ कि 1947 में आज़ाद हुआ है, तो वो फिल्म को डायरेक्टर कैसे कर सकती है, सब कुछ मैनेज कैसे कर सकती है? वो उसमें भी कुछ गलती ज़रूर करेगी, क्योंकि इंसान को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो वो पूरे ज्ञान के साथ में फिल्म नहीं बना सकती। कांग्रेस का काला सच बाहर आएगा कह रही है कंगना रनौत। अरे कंगना रनौत को पहले अपना सच तो बाहर आ जाए। कंगना रनौत खुद इतने बड़े उसमें गैप में जी रही हैं कि मैं बोल नहीं सकता सोशल मीडिया पर वो बात, कि जो खैर मैं नहीं बोल सकता वो बात, लेकिन कंगना रनौत को पहले अपना सच बाहर निकालना चाहिए। क्या छिपाना चाह रहे हैं आप कंगना रनौत के बारे में? भाई कंगना रनौत के बारे में छिपाने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
अब मुझे आप बताइए, नशा कंगना रनौत करती है, बोलती कि राहुल गांधी करते हैं, पगला। अश्लीलता तो नहीं फैला रही है कंगना। अरे भाई, अश्लीलता की कितनी वीडियो तक जाहिर हो चुकी है उनकी। अश्लीलता तो इतनी बड़ी है उनकी, जो छोटे छोटे कपड़ों में उनकी वीडियो सामने आती हैं। अब इससे बड़ी अश्लीलता और क्या होगी, जो ये इस तरीके से झूमती है कि पता लगता है कि कोई भूत झूम रहा है। कलाकार हैं वो, अपना कलाकार। वो कलाकार नहीं है, वो भूत नहीं है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, ऐसे कर रही थी वो छोटे कपड़ों में, तो मैंने उनका देखा था कि कलाकार नहीं है वो, कोई भूत नहीं दिख रही है मुझे उसमें। नहीं, कलाकार है वो, एक्टिंग करती है, कला करती है, आप लोग को उसका सम्मान करना चाहिए। अरे भाई, सम्मान उसका किया जाएगा जो सम्मान किसानों को करेगा, हमारा सम्मान करेगा। और जो हमारा सम्मान नहीं करेगा, भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए, उसका आदर और सम्मान। तो फिल्म हिट हो रही है? फिल्म फ्लॉप हो रही है 100% हाँ? फ्लॉप। तो किसान क्या मांग करता है अब आखिर में? किसान की तो भाई एक ही मांग है कि किसान का एमएसपी कानून लागू हो, एमएसपी से रेट किसानों को मिले और एमएसपी के आधार पर पूरी जिंदगी किसान बसर करे। कंगना के बयान पे क्या माफी मांगे, क्या मांग करते हैं? अरे भाई, माफी कैसे मांगेंगे हम? कंगना के बयान पे क्या मांग करते हैं आप? किसान क्या मांग करता है? माफी कंगना के बयान पर तो यही है कि कंगना को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना किसी चौराहे पर, किसी एयरपोर्ट पर फिर दोबारा थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़? हाँ, थप्पड़ फिर दोबारा पड़ेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो दोबारा कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर, किसी एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं थप्पड़ वो दोबारा दिखेगा। जहाँ पहले वो थप्पड़ दिखा था, 5 उंगली छपती हुई दिखाई दे रही थी, चलिए, वो दोबारा छपेंगी। चलिए, बहुत